शांति। आज की मुरली का डेट है 21 नवंबर 2022। बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, तो पहले अपना भला करो, फिर दूसरे का भला करने के लिए सेवा करो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा धंधा अर्थात तुम्हारा काम है सबका भला करना। कहते हैं ना, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। लेकिन उसके पहले अपना भला करो, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति एक नगर में पहुंचा, तो वहां पर एक घोषणा हो रही थी कि राजा की सवारी निकल रही है जिसमें राजा का चुनाव होगा, नए राजा का चुनाव होगा। तो यहाँ पहुंचा हूँ, बड़ी भीड़ थी। तो देखा कि वहाँ पे एक समारोह हो रहा है जिसका नाम है हस्ती पटबंध समारोह। तो पूछा कि इसमें क्या होता है। तो इसमें राजा का हाथी है, जो जिसके सूंड में एक माला होता है। जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के भी गले में, किसी एक के गले में हाथी जो वो माला डालेगा, उसे अगले 5 वर्ष के लिए राजा नियुक्त किया जाएगा। तो बोला बड़ी अजीब परंपरा है, लेकिन वह भी शामिल हो गया। युवक था और चलते 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 हाथी घूम कर आया और इसी के गले में वो माला डाल दिया। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे वाह, मुझे माला डाल दिया हाथी ने। और फिर उसकी जय जयकार होने लगी, उस पर फूलों की बारिश होने लगी और वो राजा चुना गया। लेकिन चुनने के बाद मंत्री ने एक बात बताई, जिसमें कहा गया कि आपको 5 वर्ष के लिए राजा नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन एक शर्त है। उस 5 वर्ष के बाद जब आपको राज से हटना पड़ेगा, राजपद से, और आप जब हटोगे तो आपको एक निश्चित दिशा की ओर जाना पड़ेगा। वो एक जंगल से होके आपको जाना है और उस जंगल के उस पार एक भयानक नदी है जिसमें काफी बड़े बड़े घड़ियाल, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक जीव जंतु है, जिससे आपको बचेंगे तो ठीक बात है, लेकिन आपकी जान भी जा सकती है। और अगर बच गए तो आपको उसके नदी के पार एक गांव है जहाँ पे आपको गुजर बसर करनी होगी, यही शर्त है। तो बोला कि ऐसे भी तो मेरे पास रखने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ काम धंधा, क्यों ना मैं आजमाता हूँ अपना किस्मत। और वो राजा बन गया। 5 वर्ष हुए और उसका राजपाट इतना अच्छा था कि नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उसने अपना धंधा बहुत अच्छे से निभाया, बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो सभी का शुक्रिया अदा करके कि आप सब ने मुझे राजा में स्वीकार किया, और राजा का भी धन्यवाद। और फिर वो हंसते हंसते उस जंगल, वो नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत बढ़ता चला गया नदी में भी। तो लोग देखने लगे, अरे इसको तो जानवरों से, जीव जंतु से कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया था इन 5 वर्षों में, उस नदी पर उसने अच्छा सा लकड़ी का पुल बनवा लिया था, ताकि उस जानवरों से, उसको, जीव जंतु से उसको भेंट ही नहीं हो और वो सकुशल गांव पहुंच जाए। तो देखा, देखा, तो ये कहानी किससे मिलती जुलती है? ये कहानी हमारी कहानी है। हाँ, क्योंकि हम सबको, हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिली है, ये संगम युग, ये लिमिटेड पीरियड मिली है, जिसमें हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर वो पुल बनाए जो हमें स्वर्ग के गांव तक ले जाए। देखा, तो हमारा धंधा है खुद का भला करना, फिर औरों का भला करना। प्रश्न, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन फिर भी वैल्यूबल जीवन जीने का आधार क्या है? तो वाचा और कर्मणा सेवा, वाणी और कर्म। जो वाचा व कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है, जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते तो जैसे कि वो अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। तो ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है, मन से तो कर ही रहे, लेकिन वाचा और कर्मणा भी जरूर करनी है। जैसे कि सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, लक्ष्य के बिना कर्म व प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। शब्द तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं सबके, शब्द तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं सबके। जब मौन चुभ जाए तो उसके पहले संभल जाओ, क्योंकि मौन बहुत कड़ा होता है। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी।
वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। सुख सुबह जैसा होता है, सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। तो अभी जिस सुबह हमें मिल रहा है, स्वयं भगवान आकर हमें ये दे रहे हैं, तो भगवान से मांगना नहीं है, कृपा से मांगना नहीं है, बस जाग जाना है, इस श्रीमत को धारण कर लेना है। गीत है आज की मुरली का। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओ शांति, बच्चे जानते हैं ये महिमा किसकी है? जो कि भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए। तुम भी वैसे ही थे, पत्थर बुद्धि, कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अब तुम जान गए ये किसकी महिमा है। तो ये उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी के राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग के विद्वान आदमी पूजा तो करते, लेकिन माता पिता नहीं कहते। माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो कह देंगे माता पिता, क्योंकि दोनों है, युगल रूप में है ना, इसीलिए माता पिता समझते हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते कि हम किसकी पूजा करते। तो मैं वह माता पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनकी महिमा गाते हैं। पर तो लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है, न खेवैया है, न ज्ञान सागर है, न ही पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो माता पिता, शिव बाबा हो गए पिता, और ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ, अर्थात हमारी माता। माता पिता दोनों ने मिलकर ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट किया, ज्ञान सुनाकर एडॉप्ट किया। तो हम है मुख्य वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, जिसको एडॉप्ट किया शिव बाबा ने। तो ये रहस्य है जो दुनिया नहीं जानती। हम बच्चे जानते हैं कि माता पिता कौन है। बाबा का परिचय ही हमें अभी मिलता है। पिता से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म से अधिकार जरूर मिलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज है। तो कहाँ शादी आदि पे जाओ, पार्टीज में जाओ, सभी तीज त्योहार करो, लेकिन सर्विस भी करो। सर्विस करो। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख दे। मतलब कहीं भी जाओ, लेकिन सेवा से विमुख मत हो। सेवा जब भी मौका मिले तो सेवा जरूर करनी है, भगवान का परिचय जरूर देना है। और बहुत है, चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, तो उनको शर्म आनी चाहिए। कोई मल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुख काला हो जाता है ना, ऐसा मतलब मुख एकदम सूख जाता है छुहाड़ा की तरह। पिछाड़े में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल हमको ईश्वर मत दे, पर तो यहाँ तो ईश्वर की मत पर नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो समझाना बहुत सहज। बाबा कह रहे हैं, कई तो कहते हैं कि हमें भगवान की मत मिले, लेकिन भगवान तो मत दे रहे हैं। अब चलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो बाबा क्या करेंगे? बाबा बस वही दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देखेंगे, क्योंकि बाबा कोच है ना। बाबा हमें कोच बनकर सारी पढ़ाई सिखा दिए हैं, सारा खेल सिखा दिया, और हम फील्ड पर हैं। हाँ, क्रिकेट मैच चल रहा है, मतलब माया के साथ हमारी क्रिकेट मैच चल रही है। एक तरफ अपोनेंट पार्टी है, विरोधी पार्टी, और एक तरफ हम है। लास्ट बॉल है, लास्ट विकेट है, लास्ट और 6 रन बाकी है, लास्ट बॉल है, क्या करेंगे? बाबा दर्शक दीर्घा में बैठ कर स्टेडियम में देख रहे हैं मैच, क्योंकि साक्षी दृष्टा है ना, सबको सिखा दिया कोच ने। अब तो वो देखेगा, कोच भी थोड़ी ना फील्ड में आ जाएगा। अब बाबा ये देख रहे हैं कि बच्चा, परिस्थिति आई, बॉल आया, समस्या का, विघ्न का, तीर तलवार का, तो अब बच्चे उसको कैसे झेल रहे हैं। या तो छक्का मारेंगे या फिर आउट होंगे। तो अगर छक्का मार दिए तो बाबा कहेंगे बल्ले बल्ले, बाबा बच्चे जीत गए, परिस्थिति में पास हो गए। लेकिन अगर आउट हुए
तो बाबा क्या करें, तरह सिखाएंगे। फिर दूसरे दिन बाबा वही पॉइंट समझाएंगे मुरली में। तो बच्चों को जल्दी जल्दी समझना है, तब तो पिछला पॉइंट समझकर अगला पे चले ना। अब एक ही पॉइंट में फंसे हुए, एक ही क्लास में फेल पर फेल हो रहे हैं, तो अगला का जंप कैसे करेंगे। हमें तो जंप कर करके तो पीएचडी से बाहर एमफिल तक बहुत आगे पढ़ाई पढ़ना है, स्वर्ग तक जाने की। तो यह रहस्य है। बाबा करेंगे कुछ नहीं, बाबा बस सिखाएंगे। करना खेलना तो हमें है ना, जीतना भी हमें। बाबा ने तो कहा था मुझे न स्वर्ग की चाहना है, ना मैं वहां तक जाता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, तुम बच्चों को वहां पहुंचाता हूँ। फिर बाबा ने कहा एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर सबको समझाओगे, सबको समझाओगे कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य पाठ दे रहे हैं, शंकर द्वारा पूरी दुनिया का विनाश हो रहा है, बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, हमारे अंदर ही सुर और असुर है। असुर, जहाँ सुर नहीं है, सुर मतलब देवता, जहाँ देव देवी गुण नहीं है वो असुर है। अलज्ञा, अर्थी, रथी नहीं है, अलज्ञा मतलब रहित नहीं है वहाँ। उसी तरह असुर, जहाँ सुर का गुण नहीं है, दैवी गुण नहीं, वो असुर है। तो सुर असुर की लड़ाई हमारे अंदर ही है, विचारों से ही है सब कुछ। तो सबको बताओ कि विनाश के बाद स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो, मन मना भव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं है। कोई कोई जब आप ज्ञान सुना रहे हो किसी को, तुमको लगेगा कि पंडित है, कथा सुना रहे, पैसे आदि देंगे, लेकिन कहो नहीं, हमें पैसे अपने पास रखो, हमें तो सिर्फ भगवान का परिचय देना है, आप परिचय ले लो, यही हमारे लिए दक्षिणा है। फिर बाबा कहते कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे मीठे हैं परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। तो यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए, सफाई अंदर की चाहिए। भगवान को तो हमारी भावना चाहिए अंदर की। और ड्रामा अनुसार झाड़ को बनना ही है, बढ़ना ही है। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अन आर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि देवता, और अन आर्य अर्थात पत्थर बुद्धि मनुष्य। सच बताने वाले तुम हो तो बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे और दूसरों का भी बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम सफल करना है, सर की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा और कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। अपना टाइम सफल करना है, सर की आशीर्वाद तो सभी को चाहिए, मुझे सब सुखी का वरदान दे, सब हमसे खुश रहे। तो उसके लिए बाबा कह रहे वाचा और करुणा सेवा भी करो, रहम दिल बनो सब पर। वरदान, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता बनो। तो महानता की निशानी निर्माणता है, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बने। निर्माणता अर्थात विनम्रता, अपने अंदर सभ्यता। कई आत्मा है ना, छोटी सी बात में तुनक, फट से तुनक मिजाजी, तो उससे बचना है। ये क्या है, माया छोटे छोटे रूप में ना चांस ले, चूहा की तरह, चूही की तरह ऐसा काटती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि माया प्रवेश कर गई है। तो निर्माण बनो, नर्म बनो, बातों को समझो, निर्मल बनो। तो सबके दिल में महान स्वतः बन जाएंगे। निर्माणता निरंकारी सहज बना दे, जितना निर्माण होंगे उतना निरहंकारी होंगे। किसी बात में अहंकार नहीं, फलाना ने हमको टोक दिया, हमको कैसे बोला, हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने महान हैं, कभी नहीं। हम तो कुछ है ही नहीं, मैंपन तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आज परिणाम में हम हैं वो सिर्फ बाबा की देन है। सब कुछ बाबा ही है, बाबा ही सिखा रहा, बाबा ही बोल रहा है, सब कुछ बाबा। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है, निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाती। स्लोगन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। कल ही बाबा ने क्या बोला था प्रश्न में, भोगी जीवन योगी जीवन में कैसे बदलता है, उसका आधार है निश्चय। जब निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा में पढ़ा रहे, तो में अपार खुशी रहेगी और जो कुछ भी वो बोल रहे हैं उसको जीवन में उतारते जाएंगे। क्योंकि यदि कोई निमित्त भी हमसे कुछ कह रहा है हमारे भले के लिए, वो हमारे
आगे के भविष्य को देख रहा है कि कहाँ पर हमारा भविष्य अटका हुआ है, कहाँ से हमें खुशी नहीं मिली, कहाँ से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, कहाँ से हमारी वजह से किसी को दुख मिल रहा है। वो उससे छुड़ाने के लिए खुद को भी पीछे हटा लिया ताकि आप आगे बढ़ जाओ। ये होती है महानता। तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे तो निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो, भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।